सिलेक्शन कमेटी की आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम समेत सीनियर क्रिकेटर्स को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आराम देने की तजवीज़। सरफराज और इब्रार को टीम से रिलीज कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का मुश्तरका तवील इजलास। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्का तब्दीलियों से आगाह किया। 15 अक्टूबर को पीटीआई की इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल। पुलिस के पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे, 7 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पीटीआई ने एहतजाज पर पार्टी में फूट की खबरें मुस्तरद कर दी। 98% अरकान एहतजाज के हक में हैं, तर्जुमान शेख वक्कास अकरम का दावा। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार ने मुजाहरे की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। अलीमा खान, उज़्मा खान की रिहाई और बानी पीटीआई से मुलाकातों समेत दीगर गैर आईनी पाबंदियां हटाने की शर्त रख दी। पंद्रह अक्टूबर को पीटीआई का एहतजाज मुल्क की मफाद में नहीं, सरमायाकारी के लिए दोस्त ममालिक से वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस्लामाबाद की शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स और मुख्तलिफ ममालिक के परचम लगा दिए गए। रास्ते खूबसूरत पौधों से सजा दिए गए। एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस 14 से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। कराची में भी आज से 17 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। आईनी तरमीम के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का कल फैसला कुन इजलास होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गईं। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर या फिर 2 माह बाद लाई जा सकती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का दावा। हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी का लाहौर में इजलास। बैक वक्त 46,000 कारकुनों की शिरकत। आईनी तरमीम और बिजली के बिलों में कमी का जायजा लिया जा रहा है। इसराइली बर्बरियत के बायस गजा में 24 घंटे के दौरान 36 फलस्तीनी शहीद। हमास के 20 मुजाहिदीन शहीद करने का दावा। झड़पों में 1 इसराइली फौजी भी हलाक। और कराची के इलाके डिफेंस में छाती के कैंसर से आगाही के लिए साइकिल रेस और मैराथन का इनेकाद। खवातीन समेत बच्चों और मर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।